लेकिन 23 सितंबर 1996 को मैंने यहाँ कार्यक्रम किया था। 22 जनवरी 2022 को मैं इस कार्य विद्यालय से कार्यमुक्त हुआ। अब इस काल के अंदर मैंने खूब सारी गलतियां की, लेकिन उस समय श्रीमान नतमजी शाश्वत मेरे साथ भी थे और विजय सिंह भी शेखावत साहब था। बाकी का स्टाफ बाद में आया, कितने गए, कितने साथी सेवानिवृत्त भी यहां से हुए थे, लेकिन मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मेरा स्थानांतरण हुआ ही नहीं है। हाँ, कागज हो गया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये तो अपना घर ही है, चाहे स्कूल गए चाहे गए। संडे के दिन एक दिन की छुट्टी मिलती है, अच्छा लगता है। दोस्त ये सोचता हूं कि कब चलूं स्कूल। हालांकि स्कूल में पढ़ाई का काम नहीं है मेरा, फिर भी यहाँ आने के बाद में इतनी संतुष्टि मिलती है कि मैं अपने से लगे आ गया। लेकिन इस कार्यकाल के अंदर मेरे साथियों ने मेरे को ऐसा रखा, मैं छोटा भाई बन के ही आया था और अब शायद इंदिरा जी के और विजय सिंह के बाद तीसरा नंबर फ्लाईओवर मेरा ही है। तो इतना लंबे समय के अंदर मैंने खूब गलतियां की। मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि मेरे को गुस्सा आता है 5 मिनट के लिए। वे मैं खूब महसूस करता था कि अपने गलती कर दी, लेकिन कभी बच्चों को डांटता, किताब क्यों नहीं लाए, और तो मेरे पास कोई चार्ज नहीं था, किताब था, किताब खो जाती, बच्चे फाड़ देते, लेकिन फिर भी उनको ये सोचता कि मैंने बच्चे को गलत कह दिया। लेकिन फिर भी उसको क्लास जाता पीछे जाके पूछता, ले किताब नहीं। लेकिन कुछ मजबूरियां थी मेरी कि उसको ऐसा करना पड़ता था। अब रही बात स्थानांतरण की, क्यों हुई, कैसे हुई, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम 1999 के अंदर पहली बार मैंने आवेदन किया था स्थानांतरण का, और उस पे 2 ही नाम थे, राजकीय उच्च माध्यमिक गेंदानी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसडी बेलीमा। यहाँ के इंचार्ज थे बद्रीनारायण सुतार, उनके सामने मैंने लगा रखा, तो उन्होंने मेरी अर्जी को फाड़ के फेंक दिया कि क्या तकलीफ है। उसके बाद में मेरे को स्थानांतरण करने की दिमाग में आई नहीं कि अपना ट्रांसफर कभी हो। आज तो इतना साधन है, उस टाइम जीपू में आते डेली अप डाउन किया, और एक दिन 25 साल 4 महीनों की नौकरी के अंदर खाली एक दिन यहाँ रुका, और फिर भी मैं विद्यालय से पढ़ा गया। लेकिन नतमंजरी की जो पंचवटी थी नतमंजरी की, उन्होंने इतना सिखाया कि आज भी जाता हूँ, वास्ते में गया का आपके प्रिंसिपल नतमल जी, हाँ समय पर जाते हो आप? बिल्कुल जाता हूँ, 9:10 पर, और शाम को 4:05 पर पहुंचता हूँ। तो फिर तो क्या आपने बहुत नौकरी की। लेकिन साहब खुद कहते हैं कि नागौर जिले की पोस्टें बढ़ जाएगी, लेकिन खींवसर की नहीं बढ़ जाएगी, खींवसर बढ़ जाएगी तो इस पांचोड़ी विद्यालय में कोई नहीं आना चाहता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कौन सा या 43 का स्टाफ है जिसने नतमल जी का कलम से बुरा किया। भाई समय पर आना है तो आना है। हाँ, विषम परिस्थिति है, आपने फोन कर दिया तो कौन से बंदे की सीएल लगी, नहीं लगी, फिर भी ऐसा खो क्यों? 25 साल के अंदर मैंने कभी सीए, पीएल और मेडिकल नहीं करवाया, और मैं 15 सीएल से अप डाउन कर लेता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे बात है कि पांचोड़ी के प्रिंसिपल साहब ऐसे हैं। जब यहाँ आया था 1996 के अंदर 115 बच्चे थे, कमरा नंबर 9 तक बिल्डिंग थी, 1 नंबर से लेकर के
कमरा नंबर 9 से क्या लिखा हुआ, वहां तक बिल्डिंग थी इसकी, और 115 बच्चे थे। और 2015 के बाद में ये स्ट्रेंथ 710 पहुंच गई। तो जब घर का मुखिया समय पर आएगा तो सबको समय पर काम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये कई बार मेरे को भी कहते छोड़ दी, तो मेरे को गुस्सा आता, लेकिन आता सड़ी, फिर पीछे देखता कि क्यों कहा ऐसी बात, फिर सोचता कि हाँ ये सही कहा है। तो आज रिजल्ट 100%, और आज 3 बच्चे जो गांधीपुर से आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ का ही लड़का अजीत कुमार लोढ़ा, जिसकी शायद मेरे जाने ऑल इंडिया में 37 रैंक है, और राजस्थान बोर्ड में 7वां स्थान था, कंफर्म नहीं हो, नहीं तो था 97.77 था नंबर उसके। तो ये बात जब इन्होंने ये समय पर आए, तब ये बात आते खुद तो स्टाफ अपने आता, स्टाफ कम होते हुए भी कहीं से समायोजन करके कोर्स को पूरा करवाना, ये इनकी खूबी है। लेकिन ऐसी एक कोई सोचता है आसपास के यार हम दांतना चले जाएंगे लेकिन पांचोड़ी पीओ में नहीं जाएंगे, तो पांचोड़ी पीओ के अंदर आपको ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्कूल समय पर आना है। हाँ, विशेष परिस्थिति होगी तो आप फोन कर दो, आपकी शेयर नहीं लगती है। लेकिन कुछ मेरे बंधु स्टेज पे बैठे थे, क्यों यार प्रिंसिपल साहब कहाँ है, तो हम कहते हैं आज तो शिवनाडा गया है, तो वो आज तो गाड़ी टाइम पहुंच जाते हैं, और जिस दिन पता पड़ता है कि आज 9 दिन नहीं है तो 10:30 बजे स्टैंड बैठे पे। इनके आने से पहले यहाँ का स्टाफ जब हमारे स्कूल पीओ अंडर में नहीं थी, पीओ नहीं था, तो 11:30 बजे तक बंदे बैठे थे, और हम स्कूल जाते यहाँ से 3:30 बजे हमें वहाँ चाय के ढाबे पर मिलते। तो मैं तो हमारी नौकरी बढ़िया भाई है, तो लेकिन अपने कर्म को मत भूलो, कर्म को मत भूलो। अपना बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अपने बच्चे को कुछ नहीं मिलता है तो हम शाम को आके पूछते तेरे क्या होमवर्क दिया कि नहीं दिया, हम दूसरे को फोन करते साहब आपने काम नहीं दिया। अरे काम तो हम पैसे देके जो काम नहीं दे रहे हैं, बिना पैसे पढ़ाई मिल रही है तो उसको कम करो। अब बातें कहने के थे, शायद में मेरे ट्रैक को भटक गया, क्या बोलना था इंदिरा जी के बारे में मैंने बोले नहीं, लेकिन वो ये समय इस जगह ऐसा खड़ा हूं कि बोलना चाहता है। अब रही बात इंदिरा जी की, इंदिरा जी का ट्रांसफर होने के बाद में उन्होंने 1 साल बाद में कार्यक्रम किया था। ये वहां के स्थानीय गांव में बीओ थे, मैं इनके नजदीक था, इनके गांव के 1-2 मेरे परिचित भी थे, तो उन्होंने मैंने पूछा कि यार वो इंदिरा जी कि वो बीएलओ है, दीदी रिले होंगे। जब 10 मिनट का अवकाश था तब इंदिरा जी ने ज्वाइन किया। शायद हमारे उनके 5 दिन संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि एकदम समय लगता है मिलने में। फिर हम लोग इतने घुल मिल गए कि लोग हमारे स्टाफ भी, मेरे साथी ईश्वर जी कहते हैं कि इंदिरा जी को पीड़ा होती है, छोड़ जी को पीड़ा होती है। तो मैं हर बात में ये कहते हैं, और बस के अंदर मैं कहने लगे ये जुगल जोड़ी आ गई। और जब मैंने मई के अंदर फार्म ट्रांसफर लिए में घूमने लगे, जयपुर के चक्कर लगाए, सिक्कर के लगाए, इंदिरा जी ने कहा कि आप मेरे से पहले नहीं जा सकते, आपका ट्रांसफर होगा तो दिसंबर और जनवरी में होगा, और मेरा आदेश आया 18 तारीख को, तो ये भी था। अब रही बात मेरे वरिष्ठ साथी विजय सिंह जी, ये भी मेरे से ज्यादा यहाँ रहे हैं, और 28 फरवरी को इनका भी रिटायरमेंट हो रहा है। लेकिन ये 2-3 साल बाद लगे, हमें सदैव मिला, प्यार मिला, और बाकी स्टाफ तो नया, गुलाब जी मेरे साथ रहे हैं, और बाकी स्टाफ कम समय साथ रहा, लेकिन इनका अनुभव रहेगा, मार्गदर्शन उनको मैं देता है, अब कभी लेना ही पड़ता है। लेकिन मैं विद्यालय परिवार से और आपके ग्रामीण गांव के ग्रामवासियों से क्षमा याचना करता हूं कि मैंने जब 25 साल 4 महीने तक यह कार्य किया है, तो मेरे से अच्छा यह काम कम हुआ है, लेकिन गलतियां मेरे से खूब हुई है।
मैंने जाने अनजाने में शायद मेरा विचार जान के मैंने गलती नहीं की थी, अनजाने में खूब हुई है। उस गलती के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ ग्राम से। लेकिन और इस विद्यालय को मेरे को याद क्या ये रहना ही है। लेकिन जब भी संडे होगा तो मैं आ जाऊंगा। आज भी 27 तारीख को मैं मेरे नतमजी को कहा, साहब आप बासनी प्रिंसिपल साहब को फोन कर दो, मैं पांचुड़ी आऊंगा। चार्ज आना है लेकिन आना है मेरे पांचुड़ी। तो इन्होंने सर ने फोन किया कि छोड़ दो भेजो, तो मैं आ गया। 26 जनवरी तक इंतजार किया मैंने, भाई यहाँ की नई मना ले, बात नहीं की कैसी है क्या है। लेकिन ये पांचुड़ी जीवन भर क्या 7 दिन तक याद रहेगी। आज भी याद रखता तो नहीं तो नहीं। अब मैं मेरे जो गवर्नमेंट का बोला हूँ उस पर गलती को क्षमा कर देना। और बच्चों से भी ये मैं कहता हूँ, भाई मैंने आपको डांटा भी होगा, किसी को मार भी दिया, पीट दिया होगा, लेकिन बच्चे 12वीं क्लास का बच्चा एक लाइब्रेरी पीटता है तो लड़के कहते हैं कि लाइब्रेरी का क्लास में क्या काम है। लेकिन इन्होंने कभी मेरे को बड़ा आदर सम्मान दिया और मैं इस विद्यालय को हमेशा के लिए याद रखूंगा। और जब भी आप मेरे को याद करोगे तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। और अभी ज्यादा तो कह नहीं सकते इस जगह पर कि पैर काम लगे हैं। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।